Assalamu alaikum everyone. This is Faisal and you're watching Aesthetic Mafia. Live healthy, live longer and live stronger. Guys, सबसे पहले तो बिफोर वी स्टार्ट अवर टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ फॉर योर सपोर्ट लव एंड इनकरेजमेंट गाइस। आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो टॉपिक है वेट लॉस डाइट। आज जो डाइट बताने वाला हूँ मैं वेट लॉस के हवाले से आपको, इट्स अप्रूव्ड डाइट बाय यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लंग्स हार्ट एंड ब्लड। और गाइस ये 32 कंट्रीज़ में जो है यूज़ की जा रही है और इसके बहुत ही इंक्रेडिबल रिजल्ट्स हैं। बट गाइस यहाँ पे मैं ये मेंशन करता जाऊँ कि ये डाइट जो है बेसिकली स्पेसिफिकली बनाई गई थी हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए। हाइपरटेंशन एक मेडिकल टर्म है जो कि हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए यूज़ की जाती है। तो गाइस ये बनाई तो उनके लिए गई थी, बट जब इसको इस्तेमाल किया गया, कुछ लोगों ने इसको इस्तेमाल किया तो पता लगा कि ये विद इन अ वीक आप इस डाइट को यूज़ करने के बाद 8 से 10 केजी वेट जो है रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट एनी वर्कआउट, विदाउट एनी एक्सरसाइज। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इस वजह से भी वेट लॉस करने की ट्राई नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं कि यार जिम जाना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हमारे पास टाइम नहीं है, फैक्टर्स हैं, हमारे पास बहुत सारी एक्सक्यूज़ आती हैं। तो इन एक्सक्यूज़ को ख़त्म करने के लिए ये डाइट इज़ अ परफेक्ट डाइट फॉर एवरीवन। और गाइस ये जो डाइट है बेसिकली इट्स अ डैश डाइट और इट्स नेम इज़ डैश डाइट। डैश डाइट इज़ फुल फॉर्म है डाइटरी अप्रोच स्टॉप हाइपरटेंशन डाइट। ये बेसिकली उन पेशेंट्स के लिए थी जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है। हाई ब्लड प्रेशर वो पेशेंट होते हैं गाइस जिनका कि ब्लड प्रेशर जो है 130 हाई एंड 90 इटसेल्फ हाई जो है वो शो होता है। तो उन पेशेंट्स को जो है ये डाइट रेकमेंड की जाती थी। बट जब ये डाइट का फर्स्ट टाइम जो है यूज़ किया गया तो उसको पता चला कि ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी है, बिकॉज़ इससे 8 से 10 केजी वेट जो है आप रिड्यूस कर सकते हैं विद इन अ वीक। और गाइस इसके हवाले से और भी चीज़ें मैं बताता चलूँ आपको कि वेट लॉस के हवाले से तो ये अच्छी है ही है। इसके साथ ये हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स और कार्डिक पेशेंट्स और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है गाइस। सो इसको यूज़ करके जो है हाइपरटेंशन पेशेंट्स और कार्डिक पेशेंट्स और हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स जो है फ़ायदा ले सकते हैं। गाइस बहुत ही सिंपल फंडा है गाइस। अगर हम देखें तो आप जब भी जिम में जाते हैं या किसी भी जगह पे या यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं या गूगल पे आप सर्च करते हैं तो फ़ैट को, मोटापे को इस कदर कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है फ़ैट लॉस के सिस्टम को कि हर बंदा ये समझता है कि यार इसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता, अब हम नहीं कर सकते फ़ैट लॉस। बट ऐसा ट्रू नहीं है गाइस, बिकॉज हम फ़ैट का बहुत ही सिंपल फंडा है गाइस। इसके हवाले से आपको मैं बताता चलूँ, सिंपल डेफिनेशन है गाइस। हम जितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे, हमें उसको रिड्यूस करना होता है स्लोली। सो हम वो कैसे करते हैं, सपोज़ एक इंटरनेशनल स्टडीज़ के मुताबिक जो एवरेज वुमेंस हैं उनको जो एवरेज कैलोरीज चाहिए होती हैं पर डे बॉडी फंक्शंस के लिए वो 2000 कैलोरीज है गाइस। सो अगर वो 1500 पर डे उनकी कंजप्शन जो है वो 2000 कैलोरीज है, बट वो 1500 अगर रिड्यूस करके उसको 1500 कर लेती हैं तो वो पर वीक 1 पाउंड वज़न कम कर सकती हैं विदाउट एनी एक्सरसाइज गाइस। और अगर वो इसके साथ अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस को पर डे जो है इंटरनेशनल स्टडीज़ के मुताबिक एवरेजली 2500 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं फॉर डेली कंजप्शन और बॉडी फंक्शंस के लिए। बट अगर मेंस जो है वो 2000 कैलोरीज कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं अपनी कैलोरीज को, तो वो पर वीक 1 पाउंड वज़न तक कम कर सकते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल फंडा है गाइस कि आपको अपनी कैलोरीज इनटेक जो है उसको मॉनिटर करना है और उसको रिड्यूस करना है। सिंपली जिथे यार तुम 2 पराठे खाते उत्ते सिर्फ 1 पराठा खाना है। सो ये इस तरह से मसाल है। सो इस तरह से आप जो है अपना फ़ैट लॉस कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। सो डैश डाइट हमारी हेल्प कैसे करती है वेट लॉस में, इसके हवाले से मैं बताऊँगा गाइस कि डैश डाइट में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जो इंग्रेडिएंट न्यूट्रिएंट्स यूज़ होती हैं, उसमें इंक्लूड है वेजिटेबल्स, उसमें इंक्लूड है फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, और उसमें इंक्लूड है लो फैट मिल्क
एंड लो फैट मिल्क से बनी हुई डेयरीज, वो भी जिसमें कि चीज़ और क्रीम्स मौजूद ना हो। बिकॉज गाइस चूँकि ये स्पेसिफिकली बनाई तो हाइपरटेंशन पेशेंट्स के लिए गई थी, बट इसके बहुत अच्छे रिजल्ट फैट लॉस में भी आए। सो इन्होंने क्या किया कि इसको एज अ फैट लॉस डाइट भी यूज़ किया जाता है। बट और इसके साथ ये है गाइस कि ये बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपने जो डेली यूजेस की आप डाइट ले रहे हैं, कोई भी मील प्लान है आपका, सो उसमें आपको क्या करना है कि उसको रिड्यूस करके अपने डेली यूजेस में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स लाइक ब्रेड, ब्राउन ब्रेड्स को ऐड करना है। आपको सर गाइस डैश डाइट क्या प्रोवाइड करती है? डैश डाइट में आप हर चीज़ खा सकते हैं, कोई चीज़ की पाबंदी नहीं है, बट उसका एक प्रोटोकॉल है। डैश डाइट डाइटरी अप्रोच स्टॉप हाइपरटेंशन डाइट जो है बेसिकली वो उसमें आप वेजिटेबल्स खा सकते हैं, आप सैलड्स खा सकते हैं, आप फ्रूट सैलड खा सकते हैं, आप लो फैट मिल्क यूज़ कर सकते हैं डेली रूटीन में, और आप ब्लैक कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं विदाउट मिल्क। और इसके अलावा आप डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, बट वो जो है लो फैट मिल्क से बनी हो, और प्लस उसमें चीज़ और जो क्रीम है वो इंक्लूड ना की जाए, क्योंकि वो हाई कैलोरीज होती हैं जो कि आपकी डेली कंजप्शन की जो डेली रूटीन की जो कैलोरीज हैं उनको बढ़ा सकती हैं। इस वजह से उनको कट ऑफ करना पड़ेगा गाइस। इसके अलावा वंस ट्वाइस इन वीक जो है आप इसमें फ़िश यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें चिकन यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा एग्स यूज़ कर सकते हैं। और गाइस इस ट्वाइस इन अ मंथ जो है आप इसमें स्वीट्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप स्वीट्स खा सकते हैं और रेड मीट यूज़ कर सकते हैं ट्वाइस इन अ मंथ। तो जैसे कि मैं बता चुका कि जो है डैश डाइट जो है प्रॉपर एक डाइट है जो कि हर चीज़ को इंक्लूड करती है। इन्हें बहुत ही सिंपल फार्मूला है गाइस कि आपने डेली जो आप रूटीन में खाना खा रहे हैं या ब्रेकफास्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें गाइस आपने वेजिटेबल्स को ऐड करना है। ब्रेकफास्ट में एक ब्लैक कॉफ़ी विदाउट मिल्क, और अगर आपने मिल्क यूज़ करना है तो वो लो फैट मिल्क यूज़ करना है। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो डेली कंजप्शन है कैलोरीज़ की वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपकी वेट जो है वो लूज़ होगा। और इसके अलावा गाइस जिस चीज़ों का ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा डैश डाइट यूज़ करते हुए, वो ये है गाइस कि आपने स्मोकिंग नहीं करनी, आपने स्मोकिंग को क्विट करना है। स्मोकिंग में गाइस वे शीशा सब कुछ है, ये नहीं है कि सिर्फ सिगरेट, शीशा, कुछ भी स्मोक के अंदर जो आता है वो सब कुछ बंद करना पड़ेगा। रफ्तारी तो बाद सिगरेट पी नहीं जा सकते जनाब। सो अगर पीना पिए तो ट्वाइस इन अ वीक तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस आप जो है स्मोक के अलावा आप कैंडीज इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिस्किट्स नहीं खाने आपने, और कोल्ड ड्रिंक्स को तो गाइस आप भूल जाएं, बिल्कुल भूल जाएं। वंस इन अ मंथ जो है आप कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ नहीं करनी है। बिकॉज़ एक कोल्ड ड्रिंक में एक छोटे स्मॉल कैन में जो है वो ऑलमोस्ट 6 टेबल स्पून गाइस, 6 बिग स्पून जो हैं चीनी के वो इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही मुज़र सेहत है बॉडी के लिए। इसलिए इतनी ज़्यादा शुगर आप इंटेक नहीं कर सकते, बिकॉज़ जो कि, और स्पेशली वो लोग जो कि डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है। आपने बिल्कुल क्विट कर देनी है स्मोकिंग, और ऑलमोस्ट अल्कोहल अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना। और प्लस आपने जो है बेकरीज़ की चीज़ें और कैंडीज़ और बिस्किट्स, और जो लोग लेज़ खाने के बहुत शौकीन है गाइस, उनको चिप्स खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, उनको भी जो है ना वो कम करना है, आपने उनको भी कट ऑफ करना है। इससे क्या होगा कि विद इन अ 7 डेज़ गाइस, विद इन अ 7 डेज़ आपको हेल्प मिलेगी वेट लॉस करने में 8 to 10 पाउंड्स, जो कि स्टडीज़ चॉइस करती हैं। और प्लस गाइस अगर आप इस डाइट के साथ एक्सरसाइज को ऐड कर लेते हैं, लाइक वॉक और जॉगिंग ऑफ 15 मिनट्स और 20 मिनट्स और 30 मिनट्स वॉक और 1 और 45 मिनट्स एक्सरसाइज इन जिम, तो गाइस इनक्रेडिबली रिजल्ट हैं इसके, मिरेकल्स रिजल्ट हैं इस डाइट के। इट विल गिव्स यू मोर देन 8 to 10 kg वेट लॉस, और इससे आप इससे ज़्यादा आगे जा सकते हैं। सो ब्रेक योर प्लेट्यू। और गाइस इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, इस डाइट की खासियत ये है कि ये अप्रूव डाइट है।
और ये हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज़ पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है। गाइस, मोटापा वो चीज़ है जो कि ज़ाते खुद तो एक बीमारी है ही, इसके साथ ये दूसरी बीमारियों को भी जन्म देता है, लाइक डायबिटीज़, लाइक हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और लाइक हार्ट डिजीज़। तो इन बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने मोटापे को जो है, फैट को जो है मेंटेन करना है, उसको लॉस करना है, ठीक है, उसको कम करना है। तो उसके लिए ये डैश डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डैश डाइट की जो मेन्यू है और ओवरऑल डे का, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक डाल दूँगा। आप इजीली वहाँ से जो है PDF उसका डाउनलोड कर सकते हैं और उस मेन्यू को देखते हुए आप इस डैश डाइट को फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप विद इन अ वीक जो है गाइस 7 to 8 to 10 kg वेट जो है वो 8 to 10 पाउंड्स वेट रिड्यूस कर सकते हैं। प्लस गाइस, लास्ट पे मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि गाइस, जब भी आप कभी जाते हैं किसी जिम में या किसी ट्रेनर के पास, तो सबसे पहले तो आपको ये कहा जाता है कि जनाब आपको हम वेट लॉस करवा देंगे, बट उसके साथ आपको कुछ सप्लीमेंट्स और पिल्स वगैरह यूज़ करनी पड़ती हैं। गाइस प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी चीज़ आप खाएं उससे पहले उसकी जांच पड़ताल कर लें, विदाउट एनी डॉक्टर रिकमेंडेशन उस चीज़ को यूज़ ना करें। गाइस, इट्स वेरी लाइफ थ्रेटनिंग, बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार वो देखो अदनान सामी इतना मोटा था, वो इतना कम हो गया, और वो फलाना जो है बड़ा भारी भरकम आदमी था, वो बहुत कम हो गया, लाइक दिस और लाइक दिस। तो गाइस, इन लोगों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत सारी चीज़ें सर्जरी से गुजरते हैं। एक पीडियाट्रिक सर्जरी होती है, ऑब्स्टेट्रिक सर्जरी। उसमें क्या होता है कि आपके स्टमक का जो एक हिस्सा है उसको हाफ़ कर दिया जाता है, आपके स्टमक को आधा काट के ख़त्म लहता कर दिया जाता है, और क्या होता है कि आपका स्टमक आधा रह जाता है। तो क्या होता है कि जब आपको भूख लगती है तो आप उतना ही खाना खा सकते हैं जितना आपका स्टमक है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपकी कैलोरीज रिड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, आप कम कैलोरीज इंटेक करते हैं, जिससे कि आपका वेट लॉस होता है। तो गाइस, अगर हम उस सर्जरियों से बचना चाहते हैं, अगर हम उन सर्जरीज़ की तरफ नहीं जाना चाहते, हम सर्जरी से बचना चाहते हैं, और बाय द वे वो सर्जरीज बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, इट्स ऑलमोस्ट 1 to 2 lakhs पर सर्जरी का जो है वो क्या होता है, ख़र्चा पड़ता है। और प्लस उसमें ये भी ख़तरा होता है कि कहीं सर्जरी जो है गलत हो जाए और आपकी लाइफ भी जो है वो जा सकती है। तो इस चीज़ से आपने बचना है। सो बी नेचुरल चीज़ें करें, जैसे कि सिंपल आपको मैंने कैलोरीज वेट लॉस का फंडा बताया कि भाई आपने जो डेली कंजप्शन कर रहे हैं, सपोज़ आप डेली कंजप्शन कैलोरीज की कर रहे हैं 3000, तो आपको उसको 2000 या 2500 के मिड में लाना। अगर आप 2500 पे भी उस कैलोरीज को ले आते हैं तो आप पर वीक 1 पाउंड रिड्यूस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि एक मंथ में आपने जो है 2500 कैलोरीज पे ले आए और अगले मंथ जो है आपने दबा के मिठाइयाँ खाई, दबा के कोल्ड ड्रिंक्स पे, दबा के फास्ट फूड खाई, तो दोबारा तुसी उत्थे पेट निकाल के जो है ना प्रेग्नेंट वूमन की तरह फिर रहे। तो ऐसा ना करें प्लीज़, अपने साथ ज़्यादती ना करें। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप 3 फैक्टर्स को याद रखें: फोकस, हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस। कोई भी काम, इन 3 जो हैं लॉस को आप अगर अप्लाई करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि नेचुरल रहिए, नेचुरली अपने वेट को लूज़ कीजिए, नेचुरल चीज़ें खाइए, और जो प्रॉपर एक अप्रूव डाइट्स हैं इंटरनेशनली उनको फॉलो कीजिए, और सर्टिफाइड ट्रेनर्स को हायर कीजिए अगर आपको प्रॉपर एक चाहिए। और स्पेशली वो लोग जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग जो कि हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, मैं उनको बताता चलूँ कि इनिशियली अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं तो आप अगर फर्स्ट स्टेज पे हैं तो आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को रिवर्स कर सकते हैं इस डिज़ीज़ को। चाहे आप डायबिटिक पेशेंट हैं, चाहे आप हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, या कार्डिक पेशेंट हैं, तो आप उस चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं थ्रू दिस डाइट, थ्रू दिस डैश डाइट। तो इस डाइट के थ्रू आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। बट अदर दैन डैट के अगर अनलेस अनटिल के आप पहले से कोई मेडिसिन नहीं खा रहे हैं, या आपको लॉन्ग टर्म पीरियड से जो है कोई मेडिसिन इसकी यूज़ नहीं कर रहे, या आप फर्स्ट स्टेज से अलावा सेकंड स्टेज पे हैं, तो फिर आपको ये डैश डाइट हेल्प तो कर सकती है आपकी उस डिज़ीज़ को मेंटेन करने में, बट ये आप उसको रिवर्स नहीं कर सकती। बट इनिशियल स्टेज पे आप डैश डाइट के थ्रू उन बीमारियों को रिवर्स भी कर सकते हैं। So this is very beneficial and natural way to reduce weight and your disease
क्योर। सो दिस इज़ अ प्रिवेंटिव वे, और इसको क्योर किया जा सकता है और अपने वेट को भी लूज़ किया जा सकता है। इजी वे टू रिड्यूस वेट, एंड इट्स आल्सो अ डिलीशियस वे टू रिड्यूस वेट। सो मैं आपसे यही कहूँगा कि इसको फॉलो कीजिए और लेट मी नो, अपने रिज़ल्ट्स मुझसे शेयर कीजिए। और अगर आप किसी टॉपिक पे बात सुनना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट ऑन द वीडियो और सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और पाकिस्तान जिंदाबाद। दिस इज़ फैसल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।